हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इस समय आप चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? मेज़रमेंट। ओके, जिसमें आपने मीटर एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड किलोग्राम पढ़ा है ना। तो आज आपको इसी चैप्टर में चैप्टर 10, जिसमें मैंने आप लोगों को कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, आज फिर से एक बार मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन देती हूँ और आप लोग इन्हीं को सॉल्व करके हमारे पास भेजिए। ठीक है, सभी बच्चों के ये क्वेश्चंस सही होने चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। यदि आपने जो कल पढ़ाया था इस चैप्टर को, तो यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो आसानी से इस चैप्टर को भी कर लेंगे। ये दी गई एक्सरसाइज को तो सभी बच्चे, जैसे यहाँ मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, लीटर एंड मिलीलीटर, किलोमीटर एंड मीटर दिया है। ठीक है, करना क्या आपको? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पहले आप 4 दिए गए। ठीक है, 700 या 7 मीटर 49 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 4 से, एंड 69 किलोग्राम 42 ग्राम को मल्टीप्लाई करना है 2 से। इसी प्रकार से 5 लीटर एंड 3 मिलीलीटर को करना है 9 से मल्टीप्लाई। बच्चों, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जब भी किलोग्राम है और ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ 42 ग्राम है तो खाली 42 नहीं है, 42 से पहले एक ज़ीरो लगाते हैं पॉइंट से के बाद में। ओके, इसी प्रकार से जब लीटर और मिलीलीटर होता है, जैसे यहाँ 3 मिलीलीटर, तो आप अकेले 3 नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करने होते ना, तो इसके लिए आपको 2 ज़ीरो इंक्रीज करना होगा, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। किलोमीटर एंड मीटर में भी यही कंडीशन होती है कि जब किलोमीटर दिए हैं और मीटर, यदि उसमें ऑलरेडी 3 डिजिट है तो कोई भी हमको ज़ीरो इंक्रीज नहीं करना। अच्छा, ज़ीरो हम इंक्रीज करते हैं लेफ़्ट साइड में, ओके, जो कि डेसिमल के पहले होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई करते जाइए और जो आंसर आता है उसे लिखिए। जैसे 9 का टेबल आप पढ़ेंगे, ये आपकी बुक से नहीं है, इसलिए कोई भी बच्चे बुक नहीं ओपन करेंगे। इसे मैंने आपको अलग से दिए है। आप लोगों को खुद को चेक करना है कि आपको ये मल्टीप्लाई आता है कि नहीं। ठीक है, वैसे सभी बच्चे कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना क्या है? 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। तो इसमें कैरी की रिक्वायर है, यस। तो आप 36 के यहाँ पे 6 लिखिए और कैरी 3। 4 4 ज़ा 16, 16 में आप वो कैरी 3 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब 19 के यहाँ पर 9 लिखिए और फिर क्या बचते हैं यहाँ पे? 1 कैरी। 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, कैरी 1 जो था उसको आप 28 में ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे? 29। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा? 29 मीटर 96 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का टेबल सभी बच्चों को आता है ना? क्लास 3rd में हैं आप लोग। अगर आपको 2 का टेबल भी नहीं आता है तो वेरी पुअर। अब आपको 2 का टेबल 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 0 0, 2 9 ज़ा 18, 18 के 8 लिखिए बच्चों, एंड 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 13। आंसर क्या लिखेंगे इसमें? 138 kg, जिसको हम पढ़ते हैं 138 kg एंड 84 ग्राम। ओके, इसी प्रकार से बच्चों 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 27 के 7 लिखेंगे, कैरी 2। 9 0 0, 9 का टेबल जब 0 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। अब 0 में जो कैरी था 2, उसको ऐड कीजिए, यस, 0 + 2 यानी 2। 9 0 0, 9 5 जो 45। ओके, तो अब आंसर में क्या लिखना है आपको? 45 लीटर
27 मिलीलीटर। अब 27 मिलीलीटर आपको लिखना है, लेकिन 27 मिलीलीटर है ना, आपने देखा था मल्टीप्लाई किया था तो 0 आया था, तो आप क्या लिखेंगे 45027 मिलीलीटर। ओके, अच्छा इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 7 में, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। बच्चों मल्टीप्लाई या डिवीज़न करने के लिए आप सभी को टेबल्स लर्न होना चाहिए, और टेबल्स ऐसा लर्न होना चाहिए कि आप लोगों को ये नहीं कि जब भी मान लीजिए 2 9 पढ़ना है तो 2 से शुरू 1 से शुरू करते नहीं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है इस तरीके से आप लोगों को टेबल्स लर्न होने चाहिए। ओके, तो अब आप लोग जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, साथ में डेट जरूर मेंशन कीजिए। और अब आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और हमारे पास करेक्शन के लिए भेजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।